अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मसला सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था। मैं सोचा कि उसके ऊपर आप हज़रात को मुकम्मल तफसील से बता दूं कि मसले की हकीकत क्या है। मसला ये है, क्या मर्द अपने सीने के बाल काटने से नामर्द हो जाता है? और दूसरा मसला ये है कि आदमी को कौन से बाल काटने चाहिए और कौन से बाल नहीं काटने चाहिए। इसी तरीके से औरत को, लेडीज़ को अपने जिस्म के कौन से बाल तराशने चाहिए, काटने चाहिए और कौन से बाल है जो नहीं काटने चाहिए। इन मसाइल के ऊपर इंशाल्लाह मैं आप हज़रात के सामने कुछ तफसील से मसाइल रखूँगा। गुजारिश है आपसे कि आप पूरा वीडियो देखें। देखिए दोस्तों, आप मतन जो अहबाब बॉडी शो करते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, और जब उनको बॉडी शो में उतरना पड़ता है, अपनी बॉडीज की नुमाइश करनी होती है, अपने कट्स दिखलाने होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी शो के अंदर जाने से पहले अपने जिस्म के पूरे बाल काट लेते हैं। तो किसी ने कहा कि अपने जिस्म के बाल काटने से मर्द खुसूसन नामर्द हो जाता है। तो ये मसला, इसको हम देखते हैं। मैं दरअसल चंद किताबों का मुताला कर रहा था और मैंने जब दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे इस मसले को पढ़ा तो दिल मुतमईन हुआ कि जब इंसान यानी कि मर्द अपने जिस्म के बाल काट ले तो वो नामर्द नहीं होता। किसी कहने वाले ने कह दिया, हो सकता है वो उसकी कम इल्मी होगी, उसके इल्म में ये मसला नहीं होगा या इस बात का इल्म ना होगा कि जिस्म के खुसूसन सीने के बाल काटने से इंसान नामर्द नहीं होता। आइए हम ये देखते हैं कि आदमी को कौन से बाल काटने चाहिए और कौन से बाल नहीं काटने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बाल जो अल्लाह ने हमें एक नियामत दी है, ये हमारी खूबसूरती की अलामत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना गंजे, जिनके सर पर बाल नज़र नहीं आते, वो लोग गंजे होते हैं तो वो खूबसूरती के अंदर कम नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके बाल होते हैं वो खूबसूरत नज़र आते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारी आंखों के ऊपर जो हमें ये एब्रोज भवे जो लगाई है, ये हमारी खूबसूरती की अलामत है। हमारी जो आंख होती है, इसकी जो पलकें होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खूबसूरती की अलामत है। और मर्द है तो उसकी खूबसूरती की अलामत उसकी दाढ़ी है। ये ऐसे बाल है जिनको काटना नहीं चाहिए। मसलन दाढ़ी, इसको काटने का हुक्म नहीं है, इसको छोड़ने का हुक्म है। हाँ, अगर एक मुश्त से बढ़ जाए तो एक मुश्त से जायद जो बाल होते हैं उसको तराश लेना चाहिए, काट देना चाहिए। इसी के से जो हमारे मूंछ के बाल होते हैं, इसे काटने का हुक्म दिया गया। हमारे जो मुँह बगल है, बगल के जो बाल है, इसको काटने का हुक्म दिया गया। ज़ेरे नाफ है, इन बालों को काटने का हुक्म दिया गया। बगल के और नाफ के नीचे के, यानी कि जो नाफ के नीचे जो हमारी शर्मगाह के करीब में जो बाल होते हैं, उनको कितने दिनों में काटना चाहिए? तो दोस्तों, इन बालों को 40 दिन में काटना वाजिब है, ज़रूरी है। इसलिए कि 40 दिन में ये बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिससे पाकी और नापाकी के अंदर काफ़ी मसला आता है। जैसे मसलन ज़ेरे नाफ बाल, अगर एहतलाम हो जाता है या कोई अगर हम बिस्तरी कर ले, वहाँ पर मनी लग जाती है, जिसको साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर किसी ने गुस्ल कर लिया, सिर्फ पानी डाल दिया और उसको साफ़ नहीं किया, धोया नहीं, तो मनी वहीं पर लगी रहती है। इसलिए नापाकी दूर नहीं होती है और इंसान मुकम्मल तौर पर पाक नहीं होता है। इसलिए ज़ेरे नाफ के बाल और बगल के बालों को काटना चाहिए। इसलिए कि इंसान जब गुस्ल करता है तो जहाँ बाल नहीं होते हैं, वहाँ पर पानी आसानी से पहुँच जाता है, और जहाँ बाल होते हैं वहाँ पर पानी पहुँचना मुश्किल होता है। एक हाजी साहब से मुलाकात हुई, उनके जिस्म के ऊपर देखा ना सर के बाल और जिस्म के दाढ़ी के अलावा सब बाल कटे हुए। तो मैंने कहा कि हाजी साहब, ये बाल काटने की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि दरअसल मैंने किसी से सुना था कि जिस्म के ऊपर बाल होते तो गुस्ल अच्छे से नहीं होता है, इसीलिए दाढ़ी का खिलाल करने का हुक्म दिया गया। तो वो सर के बाल हमेशा काट देते हैं और अपने जिस्म के पूरे बालों को बिल्कुल साफ कर देते हैं उस तरह से। तो क्या हमें अपने जिस्म के बाल उस तरह से काटना चाहिए? हाँ, हम काट सकते हैं अपने जिस्म के बाल, उस तरह से बिल्कुल साफ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत की बिना पर। अगर कोई ज़रूरत ना हो और इंसान अपने पूरे जिस्म के बाल काट रहा हो सकता है जब वो उस तरह से या ब्लेड से अपने बालों को साफ कर रहा हो तो उससे कोई खराश आ जाए, जिस्म के ऊपर वार हो जाए, ज़ख्म हो जाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म के बाल काटने की इजाज़त है, काट सकते हैं, ना इससे इंसान नामर्द होता है, बल्कि कोई अगर काटना चाहे तो बिल्कुल काट सकता है। और इस तरीके से औरतों को कौन से बाल काटने चाहिए और कौन से बाल नहीं काटने चाहिए? क्या औरतों को अपने सर के बाल काटना शरीयत में जायज़ है? नहीं, औरत को अपने सर के बाल शरीयत में काटने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हाँ, उसी वक्त जब वो हज के लिए जाए या उम्रे के लिए जाए, तो जिस वक्त हलक करने का हुक्म है, उस वक्त औरत को अपने सर के बाल काटने का हुक्म है, इजाज़त है। उसके अलावा औरत अपने जिस्म के बाल, अपने सर के बाल नहीं काट सकती है। इसी वजह से एब्रोज जो होते हैं, औरतें जब मेकअप करती है तो इन बालों को काटती है।
शरीयत में उसकी भी इजाज़त नहीं है, एब्रोज बनाने की शरीयत में इजाज़त नहीं है, उसको आप काट नहीं सकते। इसी तरीके से हम अपने जिस्म के बालों की नशो नुमा के लिए हमें चाहिए कि हम अपने बालों के, हमारे जो दाढ़ी के बाल होते हैं, सर के बाल होते हैं, इन बालों को खूबसूरत रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को खूबसूरत रखने के लिए सर में तेल लगाते, दाढ़ी में तेल लगाते, सर में कंघी करते, दाढ़ी में कंघी करते, ताकि बालों को ताकि बाल साफ सुथरे रहे, बाल चमकदार और खूबसूरत नजर आए। इसलिए हमें चाहिए, अगर मर्द हजरात हैं तो दाढ़ी रखने की कोशिश करें, क्योंकि शरीयत में दाढ़ी रखना वाजिब है। और औरतें हैं तो अपने बालों की नशो नुमा ना करें, किसी को अपने बाल न दिखाए, बल्कि अपने बालों को छुपा कर रखें और सर में तेल लगाया करें। अपने सर के बाल न काटें, एब्रोज न बनाएं, और जो ज़ेरे नाक होते हैं उन बालों को काटें। जो बगल में बाल पैदा हो जाते हैं उन बालों को साफ करते रहे। 15 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में कम से कम कर लेना चाहिए, ताकि शरीयत के अंदर पूरी मुकम्मल पाकी हमको हासिल हो। इसलिए कि शरीयत में पाकी आधा ईमान है, अत्तहुर शत्रुल ईमान। तो दोस्तों गुजारिश है आपसे कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जज़ाकुमुल्लाह। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे रूहानी मरकज़ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।